हेलो क्लास 8th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व इसमें से महाकवि कालिदास इसके बारे में आज पढ़ाऊँगी कि महाकवि कालिदास जो हैं वह कवि कैसे बने और इनको महाकवि की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। तो आइए बच्चों, हम अब इस कहानी के बारे में जानें कि महाकवि कालिदास के बारे में, कि महाकवि कालिदास कौन थे और कैसे ये महाकवि बने। देखिए बच्चों, संस्कृत के महान कवि कालिदास के जन्म और माता पिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कहते हैं कि इनकी पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिसमें उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। महाकवि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि और 9 रत्नों में से एक थे। शिव भक्त भी थे। इनकी रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभव, ये 2 महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमौर्यवंशीय, मालविकाग्निमित्र, ये 3 नाटक, फिर ऋतु संहार और मेघदूत, ये 2 खंड काव्य। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों और शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का भी इन्होंने गहरा अध्ययन किया, उसका भी इनको ज्ञान था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के कारण ये भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों के अनुसार अभिज्ञान शकुंतलम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे इस नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके काव्य और नाटक बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय हैं। उनके द्वारा साहित्य में दी गई उपमाएं आज भी सर्वश्रेष्ठ और मान्य हैं। और इनकी जो पत्नी थी, महाकवि कालिदास की पत्नी जो विद्योत्मा थी, उन्हीं ने इनको प्रेरणा दी, जिससे महाकवि कालिदास जो हैं माँ काली की उपासना की और उन्हें कविता शक्ति माँ काली ने प्रदान की। और इनकी जो रचनाएं थीं, उन रचनाओं की वजह से भी बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं इनकी रचनाएं। तो ये महाकवि जो कालिदास हैं, अब इनके माता पिता इसके बारे में
अनुमान नहीं लगाया गया। और ये कहा जाता था कि कालिदास जो हैं वह एकदम मूर्ख थे। जिस पेड़ की डाल पर वो बैठे हुए थे उसी पेड़ की डाल को वो काट रहे थे। तो रास्ते चलते हुए इनको एक पंडित ने कहा कि तुम महामूर्ख हो, जिस पेड़ की डाल पर बैठे हो और उसी को काट रहे हो। और ये जो विद्योत्मा थी, इन्होंने ये कहा था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी के साथ अपना विवाह कर लूँगी। तो अनेक विद्वान लोग उनकी राजसभा में उपस्थित हुए थे। तो जब देखा कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है तो उस पंडित ने क्या किया, कालिदास को ले गया विद्योत्मा के यहाँ, उनकी राजसभा में लेके गए। और उस राज्यसभा में ले जाने पर जब विद्योत्मा से उनका शास्त्रार्थ हुआ तो विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई। तो कालिदास जो थे ये तो मूर्ख थे, तो इनकी समझ में आया कि वो ये कह रही हैं कि मैं इनकी एक आँख को फोड़ दूँगी। तो इन्होंने अपनी 2 उंगलियां दिखा दी कि मैं दोनों आँख फोड़ दूँगा। तो फिर जो वहाँ पे पंडित लोग थे, ये कहा गया था उनसे कि ये जो हैं इशारे से बात करते हैं, ये बोलते नहीं हैं, इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। तब जब पंडितों ने उसमें कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्म एक है, उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म 2 है। फिर उसने 5 उंगलियां दिखाई, अपना पंजा दिखाया। तो कालिदास की समझ में ये आया कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है, इसलिए कालिदास ने मुक्का बना लिया कि थप्पड़ मारेगी तो मैं इसको मुक्का मारूंगा। फिर पंडितों ने बताया कि आपने कहा है कि शरीर 5 तत्वों से बना, 5 तत्व हैं। तो इन्होंने बता दिया कि 5 तत्व जब एक हुए हैं तब बना है, इसलिए उन्होंने मुट्ठी। तो इस तरह से विद्योत्मा का विवाह जो है वो कालिदास के साथ हो गया। जब विवाह हो गया तो बाद में हुआ कि कालिदास तो सही में बहुत मूर्ख हैं। तो विद्योत्मा ने इनसे कहा कि अगर इतना ही है तो आप माँ काली की उपासना करके क्यों नहीं आप विद्वान पंडित बन जाते हैं, महाकवि। तो बस कालिदास जो हैं वो निकल गए और जा कर के उन्होंने माँ काली की आराधना की, और उस आराधना को करने पर माँ काली ने इनको जो है आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ये जो हैं महाकवियों और 9 रत्नों में राजकवि जो है, ये विक्रमादित्य के राजकवियों में 9 रत्नों में इनकी गिनती होने लगी। तो ये था महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय। अब इसके आगे आप लोगों को बताएं, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको भी आप लोगों को बता देते हैं। पहला, महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? तो अभी बताया आप लोगों को कि महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा था। फिर दूसरा प्रश्न है, महाकवि कालिदास को कवित्व शक्ति कैसे प्राप्त हुई? तो महाकवि कालिदास को कवित्व शक्ति उनकी पत्नी की प्रेरणा से महाकवि कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। फिर अगला है, महाकवि कालिदास की रचनाओं के नाम बताइए। तभी ऊपर आपको बताया था उनकी रचनाएं थी महाकवि, महाकाव्य थे उनके रघुवंश और कुमार संभव। नाटक उनका था अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, और गीत काव्य थे ऋतुसंहार और मेघदूत। फिर महाकवि कालिदास की किस रचना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है?
और क्यों? तो सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है अभिज्ञान शकुंतलम को जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, इसलिए ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। फिर है कालिदास द्वारा वर्णित शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कंस का उपदेश क्या था? तो शकुंतला की विदाई के समय कर्ण के क्या उपदेश दिया था? तो उसमें पहला था अपने गुरुजनों की सेवा करना, दूसरा था क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, और तीसरा था अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। जब लड़की की शादी होती है तो शकुंतला तो ऋषि के आश्रम में रहती थी, तो उन्होंने विदाई के समय शकुंतला को यह उपदेश जो हैं वो दिए हुए थे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव में महाकाव्यों की रचना की। फिर महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर है सही और गलत। अस्ति में मेघदूत के प्रथम श्लोक की रचना की गई है, गलत है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह सही है। अभिज्ञान शकुंतलम विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ये भी सही है। महाकवि कालिदास हिंदी के महाकवि थे, ये गलत है, क्योंकि इनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त था। तो ये आपका हो गया महाकवि कालिदास, इसके बारे में आपको बताया है। अब इसी के साथ आपको हिंदी के पार्ट 6 जो है उसके भी क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, और ये सब आप लोग अपनी कॉपी में करती चलिए। इसमें आपका है 6वां बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे में बड़े नहूजे गुणन बिन, इसका अर्थ आपको बता देते हैं पहले। इसमें कहा है कवि बिहारी ने कि बिहारी लाल ने कहा है कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना बड़ा यश प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, परंतु उसका गहना नहीं बनाया जा सकता। बड़ा मनुष्य जो है कितना भी बड़ा यश प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुणों के वो महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी सोना कहते हैं, लेकिन धतूरे का आभूषण नहीं बना सकते। फिर दूसरा है अति अगाध उथरी वाला। नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले, जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझ जाए वही उसके लिए समुद्र होता है। फिर है आपका ऊंचे बड़े न हो सके, छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी ऐंठ कर गगन छूने की कोशिश क्यों न करें। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आँख फाड़कर क्यों ना देखा जाए, कितना भी आँख। फिर अगला है कनक कनकते। धतूरे की अपेक्षा
सोने को धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, जबकि सोने की प्राप्ति होने पर भी वह पागल हो जाता है, अर्थात सोना मिलने पर भी वह घमंडी हो जाता है। फिर है दिन 10। मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में कौवे को बुलाकर आदर होता है। फिर इसमें थे भक्ति के पद। बंधु भय तो हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु बनकर उसे संसार सागर से पार उतार दिया। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बढ़ाई झूठी न हो। फिर है मोहन मूर्ति श्याम की। श्याम की मोहने वाली मूर्ति को अद्भुत गति होती है। श्याम की मोहने वाली मूर्ति की अद्भुत गति होती है। यह जिसके अच्छे हृदय में बस जाती है, उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। फिर भजन कहो। हे मूर्ख, तूने जिसका भजन गुणगान करने के लिए कहा, हे मूर्ख, तुम्हें जिसका भजन करने के लिए कहा गया, उसे तो तुमने एक बार भी नहीं भजा, किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। तो ये इसका आपका अर्थ हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता दें। जैसे धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना पागल सोने को पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। फिर नीति के दोहे में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है, ये संबंधित मूल्य है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को लिखिए। दिखावा करने से बड़कपन नहीं आता। तो इसका अर्थ होगा, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। फिर दूसरा है, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ओछे बड़े न हुए सके, लगो सतत हुए गैन, दीरघ होई न कहूँ, फार निहारो नैन। फिर तीसरा है ग, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। अति अकात अति ओथरी, नदी कूप सरबाय, सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। फिर है गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सोकनक गहनो गढ़ो ना जाए। तो ये हो गया आपका इसका अर्थ। फिर उसके बाद है आपका नाम से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता।
इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया? इसमें उत्तर होगा, धतूरे को कनक कहने से वो बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते, तो इसलिए उसे बड़ा होने का गुण नहीं है। फिर दूसरा है, कवि ने नदी कूप सर बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है? तो इसका उत्तर है, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो वह सागर ही के समान है। फिर छोटे बड़े न हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है? छोटे बड़े न हो सकते, इसके लिए कहा है कवि ने कि हम लाख अपनी आँख फाड़ कर क्यों न देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती है, छोटी वस्तु छोटी ही दिखाई देगी। फिर चौथा है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? सो ताको सागर जहाँ उसकी प्यास बुझाए। कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? इसमें कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया है। फिर पंक्तियों का भाव, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई, जिसकी जो प्यास बुझा दे, जो जिसके काम आ जाता है, वही उसके लिए सागर के समान होता है। दूर भजन जाते कहो, सो तय भजो गंवार, इसका भाव है, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। फिर है, टूठे फिरत हो, झूठे फिर बिरत कहाई, इसका भाव है कि दीन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी न हो। फिर भाषा की बात में है, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। सो का मतलब वह, ताको उसके लिए, हुवे सके हो सके, तो नीचे लिखे शब्दों के खड़े बोली रूप बताइए। तऊ उससे, ताते उतना, जाते जितना, कहो कहा। फिर कविता में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या है? यमक अलंकार। तो नीचे लिखी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? भजन कहो ताते भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो, सो तो भजो गंवार। अब इसमें यमक अलंकार है क्योंकि भजन आपका आया है और भजन और भजो शब्द दो बार आए हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? दोनों के भिन्न हैं। तो इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, काली घटा का घमंड घटा। तो अब ये आप लोगों को हमने महाकवि कालिदास का कहानी का संक्षिप्त परिचय दे दिया, क्योंकि महान व्यक्तित्व की कहानियाँ जो हैं उनका संक्षिप्त ही आपको लिखना होता है। तो आप लोगों से रोज़ इस बात को कि जब से ये आपको
आपके महान व्यक्तित्व को पढ़ा रहे हैं बच्चों, तब से आप लोग प्रतिदिन एक एक कहानी का सुंदर शब्दों के साथ अपनी कॉपी पर सुलेख के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो है परीक्षा में महान व्यक्तित्व की कहानी का सारांश ही आता है लिखने के लिए। तो आपको कहानी का सारांश भी बता देते हैं और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी बता देते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी पर प्रतिदिन, जिस दिन से आपको महान व्यक्तित्व पढ़ाना प्रारंभ किया है, उस दिन से प्रतिदिन आप लोग जैसे लिखते आ रहे हैं उसी तरह से एक पेज सुलेख लिखिएगा। और उसमें आप लोगों से पहले बार बार यही बताते हैं, उसमें उनका नाम, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा, उनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं उन्हीं बातों को लिखिएगा। जैसे कालिदास हैं तो कालिदास में कालिदास के माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता चला है, और कालिदास ने किस तरह से महाकवि बने, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी होंगी। इतना सब आप लोगों को ये बता दिया गया है, इसलिए बच्चों आप लोग इसको जो है कर लीजिएगा। और ये आप लोगों की कहानी महाकवि कालिदास ये आज समाप्त हो गई है। और महाकवि कालिदास के बारे में आप लोगों को पूरा सब बता दिया गया है कि महाकवि कालिदास कौन थे। एक बार आप लोगों को लास्ट में फिर बता दे रहे हैं कि संस्कृत के महान कवि कालिदास के जन्म और माता पिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कहते हैं कि इनकी पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। महाकवि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि और 9 रत्नों में से एक थे। ये शिव भक्त थे। इनकी रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, ये 2 इनके महाकाव्य हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवंशीय, माता विलापनीति 3 ये नाटक हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत ये 2 इनके खंड काव्य हैं। इन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायणों और महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं अंध छंद शास्त्र आदि का भी गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो इनका नाटक था, इसके कारण ये भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों के अनुसार अभिज्ञान शकुंतलम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे इस नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर बहुत ही विद्वान था, तो उसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था। इसकी कहानी आप शेक्सपियर के बारे में जब आगे आप बड़ी क्लासों में जाएंगी तो इंग्लिश में आपको
शेक्सपियर के बारे में, उनका भी, शेक्सपियर का भी उपन्यास है, ये नाटक हैं, सब उनके भी हैं। तो शेक्सपियर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये जो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे थे, तो इन्होंने जब अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़ा तो वह भाव विभोर उठे, क्योंकि शकुंतला जो है वो महर्षि कंडव के आश्रम में रहती थी, और उन्होंने जब शकुंतला का विवाह किया और उनको विदा किया तो बहुत अच्छे श्लोक उसमें दिए हुए हैं। तो इस तरह महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके काव्य और नाटक बाद के कवियों के लिए एक अनुकरणीय हैं। उनके जो नाटक और ये सब थे उसका लोगों ने अनुसरण किया, अपने जीवन में उसे उतारा। इनके द्वारा साहित्य में दी गई उपमाएं आज भी सर्वश्रेष्ठ और मान्य हैं। जिस तरह से जब शादी होती है तो कन्या पक्ष के माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं कि आपको किस तरह से ससुराल में रहना। शकुंतला जो थी, उनको कंडव ऋषि ने जब उनकी विदाई की तो उन्होंने उनको कुछ उपदेश दिए। उन्होंने शकुंतला से कहा, अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, यदि गुस्सा आए तो उसके अनुसार मत करना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त होती हैं। ये उन्होंने समझाया। तो ये हमारी थी आज की महान व्यक्तित्व का 6वां लेसन था, महाकवि कालिदास। ये अब समाप्त हो गया बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।